गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस में। और मैं आपका मित्र सुरेंद्र गंगवार आपके लिए लेकर आया हूँ जियोग्राफ़ी की क्लास। और इससे पहले हम इसके 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जियोग्राफ़ी के, जो विभिन्न एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हैं, जीके जीएस के लिए भी, और जियोग्राफी टीजीटी पीजीटी और यूपी एडेड एग्ज़ाम्स या प्राइमरी लेवल के सुपर टेट के लिए भी, या पुलिस आर्मी किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी ये सीरीज़ है। आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ में दर्रे हैं। कौन से दर्रे हैं? पश्चिमी घाटियाँ, पूर्वी घाटियाँ, धौलाधार श्रेणी या महाभारत श्रेणी। तो थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ पश्चिमी घाटियों में ये भारत के दर्रे हैं। थाल, भोर और पाल जो दर्रे हैं वह पश्चिमी घाटियों में पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाटियाँ। आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 नॉर्थ तथा 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर दक्षिण की सीमा कितनी है? 2400 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर दक्षिण की सीमा जो है वह 3200 किलोमीटर है। गाइस, कितनी है? 3200 किलोमीटर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित लंबाई उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर। तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? मार्च से जून तक, जून से सितंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक, या नवंबर से फरवरी तक। तो हमारा राइट आंसर होगा अक्टूबर से नवंबर तक। तमिलनाडु के तट अक्टूबर से नवंबर तक अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। कौन? तमिलनाडु के तट अक्टूबर से नवंबर तक। हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में कितनी समानांतर पर्वतमालाएं हैं? तो हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में कितनी समानांतर पर्वतमालाएं हैं? 2, 3, 4 या 5। तो हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में जो समानांतर रेखाएं हैं वह 3 हैं। हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में समानांतर पर्वतमालाएं 3 हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था? तो ऑप्शन दिए, गोंडवाना, यूरेशिया, अमेरिका या साइबेरिया। तो भारतीय प्रायद्वीप जो था वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक देशांतर निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरती है? भोपाल, विशाखापट्टनम, मिर्ज़ापुर या रायपुर। तो भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है वो भारत के मिर्ज़ापुर शहर से होकर गुजरती है, और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल विषय के निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से देखिए कौन सा सही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वे कोरल द्वीप हैं, वे अरब सागर में स्थित हैं, ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ भाग हैं, कोई विकल्प सही नहीं है। तो अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय में है ये कि ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को कहते हैं? मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को कहा जाता है क्या? दिहांग, दिवांग, दून या कुल्लू? दून कहा जाता है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को दून कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार क्या है? भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार क्या है? वृत्ताकार, चतुष्कोण, त्रिकोणाकार, कोई विकल्प सही नहीं। तो भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार जो है वह त्रिकोणाकार है, मतलब कुछ इस तरह का आकार उसका है, त्रिभुज के आकार का। आगे बढ़ते हैं। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर है? ऊपर इसका अध्ययन हमने किया था अभी इससे पहले की वीडियो में, पार्ट 11 में। तो 3.28 भारत का
लाख वर्ग किलोमीटर भाग का क्षेत्रफल है। शिवालिक की ढलानों के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक संकीर्ण बेल्ट में नदियां कंकड़ जमा करती हैं, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भाबर। क्या कहा जाता है गाइस, भाबर कहा जाता है। शिवालिक की ढलानों के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक संकीर्ण बेल्ट में नदियां कंकड़ जमा करती हैं, जिसे भाबर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक। आगे बढ़ते हैं। महान भारतीय रेगिस्तान भारत के किस भाग में स्थित है? तो महान भारतीय रेगिस्तान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य, 4 ऑप्शन है, सिक्किम, गोवा, मणिपुर, केरल। तो क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? गोवा। गोवा भारत का क्षेत्रफल के संदर्भ में सबसे छोटा राज्य है। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है? तो ये कौन घिरा है? विंध्य। कौन घिरा है गाइस? विंध्य पर्वत श्रेणी जो है वह दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। भारत में उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग, भारत में उत्तरी मैदानों का पश्चिमी भाग किस रूप में जाना जाता है? गंगा के मैदान के रूप में, ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में, पंजाब के मैदान के रूप में, या कोई विकल्प सही नहीं है? तो ये जाना जाता है पंजाब के मैदान के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रमुख भूगर्भीय युवा विभाजन कौन सा है जो भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैला है? ये कौन सा है? हिमालय है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो म्यांमार की सीमा लगती है मणिपुर के साथ, नागालैंड के साथ, अरुणाचल के साथ, लेकिन असम के साथ मणिपुर की जो सीमा है वह नहीं लगती। निम्नलिखित में से, अच्छा ये क्वेश्चंस हो गए 240 तक। इसकी अगली सीरीज़ हम जल्द लेकर हाजिर होंगे, सीरीज़ नंबर 13, पार्ट नंबर 13। तो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।